हाँ, जैसे कि मेरी यहाँ पे कैटेगरी जनरल इंश्योरेंस की है। जनरल इंश्योरेंस मेनली 14 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जिसमें हम डील करते हैं वो ये चार हैं: मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ, होम एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी हम यहाँ पे आज मोटर और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। थर्ड पार्टी पॉलिसी। थर्ड पार्टी पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है, जिसमें चालान कटता है और थर्ड पार्टी के लिए कटता है, फर्स्ट पार्टी के लिए नहीं। थर्ड पार्टी में बेसिकली अगर आपकी गाड़ी किसी का एक्सीडेंट होती है तो सामने वाले को उसका क्लेम मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी पॉलिसी कंपलसरी कर रखी है। सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। कंप्रेहेंसिव पैकेज पॉलिसी कवर बोथ थर्ड पार्टी डैमेज एंड लाइबिलिटी एंड डैमेज लॉसेस कॉस्ट टू यू एंड योर ओन व्हीकल, जो कि हम सभी कराते ही हैं। इसके अंदर जो जो टॉपअप हमें लेने चाहिए: जीरो डेप्रिसिएशन कवर। जीरो डेप्रिसिएशन होता है आफ्टर अ पीरियड आपकी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी का क्लेम आया 40,000 और आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आपको वो क्लेम डेप्रिशिएट करके मिलेगा, इसलिए जीरो डेप्रिसिएशन कवर ऑलवेज टेक। टायर प्रोटेक्ट कवर, टायर के प्रोटेक्शन के लिए कभी टायर चोरी होते हैं या टायर डैमेज होते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस ये बेसिकली 3 to 5 years के लिए स्टार्टिंग में मिलता है न्यू कार्स पे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 15 लाख की गाड़ी ली है, 15 लाख की गाड़ी में आपने नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उसमें 10-15% का डेप्रिसिएशन होता है। आफ्टर 3 ईयर लगभग लगभग आपकी वैल्यू 9-10 लाख की आ जाती है। रिटर्न टू इनवॉइस में अगर आप इनवॉइस कवर लेते हैं तो ये जो आपकी परचेस वैल्यू होती है वहां तक पे आपको ये चोरी का या जो मैक्सिमम क्लेम है वो मिलता है। इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन कंज्यूमेबल्स कवर। कुछ डूस एंड डोंट्स है। नंबर ऑफ कैशलेस गैरेज। जब हम पॉलिसी ले तो हमें उसमें देखना चाहिए कि उसके कैशलेस गैरेज कितने हैं। रीड द पॉलिसी ब्रोशर प्रोस्पेक्ट केयरफुली। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एड ऑन कवर। जब भी हम पॉलिसी ले तो हम उसमें एड ऑन कवर्स के बारे में हमेशा पूछे और जाने। एक कई क्लाइंट क्या करते हैं कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट एजेंट को या किसी भी अपने आरएम को नहीं देते हैं। अभी तो केवाईसी मैंडेटरी हो गई है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 फॉर व्हीकल्स। केवाईसी मैंडेटरी, पहले हेल्थ या उसमें होती थी लाइफ में, लेकिन अब व्हीकल में भी केवाईसी मैंडेटरी है। तो हमेशा अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दीजिए जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कार का मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन हो। ऑलवेज टेक पॉलिसी फ्रॉम आईआरडी ऑथराइज एजेंट। इसमें बीच में कई फ्रॉड आए थे पुरानी दिल्ली साइड, जिसमें एजेंट ने फेक पॉलिसी बना के दी थी। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जो आईआरडी ऑथराइज एजेंट है उन्हीं से ही लें। डोंट। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। फॉरगेट टू रिन्यू योर पॉलिसी। कार के केस में बता देता हूं, अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं कराते हैं टाइमली, आफ्टर अ पीरियड, एक्सपायर पीरियड के बाद आपको फिर दोबारा से इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, और इंस्पेक्शन के अंदर वो सब चीजें कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी पे कहीं डेंट है वो कवर नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर कुछ भी गाड़ी में मिसिंग है तो उसके लिए आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, वो सब चीजें उसमें से आउट हो जाएंगी। तो इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस जो है टू व्हीलर में चल जाता है। टू व्हीलर में आपको इंस्पेक्शन नहीं कराना पड़ता, लेकिन फॉर द कार आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा आफ्टर एक्सपायरी। तो हमेशा अपनी गाड़ी को जब भी रिन्यू करें, एक्सपायरी पीरियड से पहले उसको रिन्यू करना चाहिए। फॉल्स डिक्लेरेशन। फॉल्स डिक्लेरेशन कई बार क्या होता है, कहीं हम जानबूझ के दे देते हैं, कहीं अनजाने में हम दे देते हैं। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्लेम लिया है तो हम उसको प्रॉपर बताएं। अदरवाइज क्या होगा, आज की डेट में सारा डाटा होता है जितनी भी मोटर इंश्योरेंस कंपनीज है कि क्लेम तो ले लेते हैं, लेकिन हम एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल एजेंट को नहीं बताते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको एनसीबी तो मिल जाएगी पूरी, लेकिन आपका क्लेम नहीं मिलेगा आपको, और वो डाटा सभी कंपनियों के पास कॉमन होता है, उनके पास रखते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी रिन्यू कराएं तो हमेशा उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन बताएं। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। लॉस कीज। लॉस कीज का मैं एक बार बता देता हूं आपको। अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है और आपके दोनों ओरिजिनल कीज नहीं है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपकी एक चाबी खो गई है, आप उसको ऑथोराइज डीलर से बनवाएं, उसका बिल लें।
अदरवाइज अगर आप पे एक, हाँ जनरली होता है हम लोगों की एक चाबी चल रही होती है, एक मिस हो चुकी होती है, लेकिन अगर आपके पास दोनों कीज ओरिजिनल नहीं है तो आपको चोरी का क्लेम नहीं मिलेगा गाड़ी। टू कीज एट द टाइम ऑफ परचेस आपको दो चाबियां मिलती हैं। जनरली क्या होता है कि हमारी एक चाबी खो जाती है, एक हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो उसके अंदर या तो आप डीलर से जाके दूसरी चाबी ले लें, उसका बिल भी ले लें। अनदरवाइज चोरी के केस में आपको दोनों चाबियां देनी पड़ती हैं आपको, वरना क्लेम नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग दूसरी चाबी 50% 60% या तो डुप्लीकेट बनवाए रखते हैं या खो जाती है, लेकिन जब चोरी के केस में जब सर्वेयर आपके घर पे आता है वो आपसे दोनों चाबियां मांगेगा ही मांगेगा। तो गाड़ी हो तो आप लीजिए ना। नहीं आप चाबी की नहीं, आपको फिर दूसरी चाबी बनवानी पड़ेगी, आपको दोनों चाबियां हैंड ओवर करनी पड़ेगी। मुझे पता है नहीं होगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो आपको डीलर से दूसरी चाबी बनवानी पड़ेगी। आपको दोनों ओरिजिनल कीज रखनी हैंडी कंपलसरी है अगर आपको चोरी के क्लेम में लेना है तो। यहाँ ना एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था, जब हम सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं तो उसके अंदर एनसीबी हमें नहीं मिलती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं और उसमें एनसीबी भी हम लोग डलवा लेते हैं। एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस, कि क्लेम नहीं लिया उसका जो बोनस हमें मिलता है वो हम ले लेते हैं, लेकिन जो एनसीबी होती है वो गाड़ी के ओनर की होती है, गाड़ी की नहीं होती। वो उसकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर होता है कि उसने कोई क्लेम नहीं लिया है। तो जो एनसीबी मिलती है वो ओनर को मिलती है, गाड़ी की नहीं होती। तो जब भी हम सेकेंड हैंड कार परचेज करके ऑप्शन आता है या क्लेम करके ऑप्शन आता है जीरो एनसीबी पे, अदरवाइज आप इंश्योरेंस तो कराएंगे लेकिन वो यूजलेस होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस, हम सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ही हमारे काम आता है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के अंदर आप जो देख सकते हैं, कईयों के अंदर 90 डेज होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, कईयों के अंदर 180 डेज होता है। डे केयर प्रोसीजर, आजकल कुछ पॉलिसीज के अंदर डे केयर की भी फैसिलिटी मिलती है। डे केयर के अंदर वो स्पेसिफिक बीमारियां इंक्लूड होती हैं और उनके लिए आपको हॉस्पिटल जाने पे आपको अपना क्लेम आप कर सकते हैं। साइकियाट्रिक सपोर्ट, एनुअल हेल्थ चेकअप, आजकल पुलिस आपको 1500, 2000, 3000 तक का एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है और ये लगभग 90% हेल्थ पॉलिसीज के अंदर है। आप उस पर फोन करके, कस्टमर केयर फोन होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उस पर फोन कीजिए, वो आपके घर पे आएगा, ब्लड लेके आएगा और आपको लगभग 30 के करीब आपके जो हेल्थ चेकअप है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके अंदर कुछ डूस एंड डोंट्स हैं। बाय एट अ, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे कई केसेस ऐसे हैं जिनकी हेल्थ पॉलिसीज नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल एक 33 इयर्स की लेडीज है, उन्होंने कई जगह मारे हैं और मेरे से भी काफी ज्यादा एडवाइस ले चुके, लेकिन उनकी एक किडनी डैमेज है और किडनी डैमेज के केस में उनको कहीं किडनी की मतलब इलनेस कवर हो। तो इसलिए हम सब प्रयास करें, जो हमारे छोटे भाई हैं या बच्चे हैं, यंग एज पे हम ले लें कि अगर कैंसर जैसी या किडनी जैसी बड़ी बीमारी आफ्टर अ पीरियड होती है तो वो उसके अंदर इंक्लूड रहती है। अदरवाइज किडनी के केस में, कोई भी बड़ी बीमारी के केस में आज की डेट में 5 से 10 लाख का खर्चा हमारा ईयरली लग जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके एट द अर्ली स्टेज हमें पॉलिसी ले लेनी चाहिए। अदरवाइज कोई अगर बड़ी बीमारी होती है तो उसके अंदर हमें वो कवर नहीं मिलता। नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल, अभी हमें पता है एचडीएफसी स्टार ये सबसे ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल है। कैशलेस हॉस्पिटल होता है, हम लोग कई बार कैशलेस की बात करते हैं कि जहां पे उनका हॉस्पिटल्स का उस कंपनी का होता है, जहां टाई अप नहीं होता है वहां पे आपको फिर
डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, पेपर लगाने पड़ते हैं, तब आपको क्लेम वापस आता है। रीड द पॉलिसी डिस्क्लोजर डिटेल, सारी अपनी बीमारियों की डिटेल आपको देनी है। ऑलवेज टेक पॉलिसी फ्रॉम IRDAI, फॉरगेट टू रिन्यू योर पॉलिसी, कभी अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना ना भूलें, फॉल्स डिक्लेरेशन ना दें। मेरी एक ये मेरी गिव है, फोटो क्लिक कर सकते हैं। और एक छोटी सी गिव मेरी तरफ से आप सबके लिए है कि अपोलो हॉस्पिटल जो कि सरिता विहार में है, जिसकी कंसल्टेशन फीस 2-2.5 रुपये होती है, अगर कभी आप वहां पे जाएं तो आप में फिर डिस्काउंट कर सकते हैं। वो मैं आपको 500 to 1000 में आपको डिस्काउंट करा के करा दूंगा। और अपोलो में आपको कभी जाना हो सरिता विहार, मैंने गोपाल पाठक जी का भी वहाँ पे